और अब बात करते हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद होने वाले पहले जुडिशल कमीशन इजलास की, जो कि 5 नवंबर को तलब कर लिया गया है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी इस इजलास की सदारत करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये एक बहुत अहम मरहला है जिसमें आईनी बेंचेस के क़याम के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देना था। आज हतमी नाम सामने आ गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने ये नाम फ्लोट किए हैं, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों के अरकान शामिल हैं। जो नाम सामने आए हैं उनकी तादाद 13 है और आईनी बेंच का सरबराह, जो कि एक प्रिजाइडिंग जज कहलाएगा, सिंपल मेजॉरिटी से मुंतखब कर लिया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईने पाकिस्तान के मुताबिक चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन का सरबराह होगा। चीफ जस्टिस के अलावा 3 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, आईनी अदालत का प्रिजाइडिंग जज, हुकूमत और अपोजिशन अरकान में से 2 सेनेट और 2 कौमी असम्बली के नुमाइंदे, 1 टेक्नोक्रेट या खातून या नॉन मुस्लिम मेंबर, वफाकी वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और 1 नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल शामिल होगा। यूँ ये 13 की तादाद पूरी हो जाती है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुडिशल कमीशन में नामजद अरकान में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान, कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब और मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब शामिल हैं। जबकि सेनेट में से सेनेटर फ़ारूक एच नाइक हैं और सेनेटर शिबली फराज, और ख़ातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद भरोचा को नामज़द किया गया है। जुडिशल कमीशन की तश्कील के बाद 5 नवंबर को बुलाए जाने वाले इजलास में ये फैसला किया जाएगा कि आईनी अदालत का प्रिजाइडिंग जज कौन होगा और आईनी बेंच में दीगर जजेस कौन से होंगे। ये बहुत ट्रांजिशनल फेज़ है जिसमें प्रिजाइडिंग जज भी लगने जा रहा है, आईनी बेंच भी बनने जा रहा है। बहुत टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व हैं इसमें, और ये सब कुछ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम हो रहा है, इसलिए बहुत सारे लोगों को इसको समझने में भी मुश्किल हो रही है। हमारे साथ हमारे कोर्ट रिपोर्टर मौजूद हैं, इमरान वसीम, जो इन चीज़ों को बड़ा करीब से देखते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान, आपने हमें ज्वाइन किया। ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा मसला बन गया है एक आम आदमी के लिए कि प्रिजाइडिंग जज कैसे लगेगा, उसके बाद बेंच कैसे बनेगा। ज़रा आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये बताएं कि अब ये जुडिशल कमीशन किस तरह आईनी बेंच तश्कील देगा। पहले तो ये है कि आज जो चीफ जस्टिस हैं याहिया आफरीदी साहब, उनकी जानिब से जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो 5 नवंबर को दोपहर 2 बजे बुला लिया गया है। और इस इजलास का जो एजेंडा सामने आया है, उस एजेंडे के मुताबिक एक तो 5 नवंबर को जो जुडिशल कमीशन के अरकान हैं, एक तो कमीशन का जो सेक्रेटेरिएट है उसके क़याम के हवाले से मामले पर, एजेंडे पर गौर करेंगे, और दूसरा जो नुक्ता है एजेंडे का वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के क़याम के हवाले से जजेस की नॉमिनेशंस हैं। अब जो पहला इजलास होना है, वैसे तो ये 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक 13 रुकनी ये जुडिशल कमीशन है, जिसमें चीफ जस्टिस होंगे, सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहबान शामिल होंगे, और उसके साथ वजीर कानून हैं और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान हैं। 4 पार्लियामेंट के अरकान होंगे, जिसमें 2 सेनेट से हैं, 2 कौमी असम्बली से हैं, और 1 पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदा वकील होंगे, और 1 जो है वो खातून रुकन होंगी, रोशन खुर्शीद, जो आज स्पीकर साहब ने उनको नॉमिनेट किया है। तो ये 12 अरकान बनते हैं। 5 नवंबर को जो इजलास होना है, इस इजलास में ये कमीशन जो है, ये फोरम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए कि कौन कौन से जजेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में बैठ के जो आईनी मुकदमात हैं उसकी समाअत करेंगे। उनके नामों पर गौर करने के साथ साथ जो है वो ये बेंच जो है वो तश्कील दिया जाएगा। और प्रिजाइडिंग जज कौन हो सकता है इन योर ओपिनियन? किस तरह उसका इंतखाब होगा? प्रिजाइड का इंतखाब जब इस कमीशन के इजलास में, अब आप देखें ना कि ये जो एजेंडा जारी हुआ है इसमें बेंच नहीं लिखा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस लिखा गया है। यानी बज़ाहिर पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि 1 से ज्यादा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाए जाएंगे। प्रोविंशियल बेंचेस की बात हो रही है? नहीं, फिलहाल तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की सतह पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनना है, ये बेंचेस बनने हैं, उनकी बात हो रही है। प्रोविंशियल लेवल पे तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा जब उस सूबे की जो मुतल्लिका प्रोविंशियल जो असेंबली है वो करारदाद पास करेगी, सिंपल मेजॉरिटी के साथ करारदाद पास करेगी, तो फिर सूबों की जो हाई कोर्ट्स हैं वहां पर फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के कयाम के हवाले से अलग से
जुडिशल कमीशन का इजलास अच्छा होगा। इमरान, ये जो शॉर्टली एक 5 चीज़ बताएं, जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस तरमीम के बाद जो एक रोल था जुडिशरी का वो रीराइट हो गया है, बिल्कुल वो एक नए तरीके से अब उसकी शक्ल इख्तियार होगी। सेंटिमेंट्स क्या हैं जजेस के? सेंटिमेंट्स जजेस के क्या हैं, ये भी मेरे ख्याल से जब जुडिशल कमीशन का 5 नवंबर को इजलास होगा और फिर उस इजलास में जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए जजेस, क्योंकि अब इसमें सिर्फ चेयर नहीं है अकेले जो कि नाम जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, बल्कि कमीशन के दीगर अरकान भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के लिए जो है वो जजेस नॉमिनेट करेंगे। तो ये जो आप सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं, तो जब ये जुडिशियल कमीशन का इजलास होगा तो उससे ये हम अंदाजा कर पाएंगे कि जजेस की साइड से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए किसका नाम आता है और उससे ही हम अंदाजा कर सकेंगे सेंटिमेंट क्या है। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम।